देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मजा नहीं आया? भूख लगी हो तो अभी भंडारा चालू है, चिंता मत करना। अभी कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अनंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा आद्य शक्ति मां जगत जननी और हमारे मंचासीन उत्तर प्रदेश से पधारे हुए प्रताप चैतन्य जी महाराज, बाल चैतन्य जी महाराज, हमारे मध्य प्रदेश बड़वानी निसरपुर से आए हुए राम बाबा, और हमारे, मैं तो एक ही कहता हूँ, हमारे मेरे बहुत आत्मज हैं, मेरे बहुत नज़दीकी हैं, ऐसे राज्यसभा सांसद और राजस्थान के प्रभारी मंत्री जो कप्तान सिंह जी, मैं मध्य प्रदेश का एक ही शेर कहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ही शेर है। वास्तविकता में जिनका यथा नाम तथा गुण है, नाम कप्तान है तो जहाज भी जाते वहां कप्तानी करते हैं वहां बिल्कुल। ऐसे हमारे कप्तान सिंह जी और पुरावासी, मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान, इसका नाम माल और पूरा, या माल पुए तो खाने वाले कोई नहीं, लेकिन माल ज्यादा रखने वाले लोग ज्यादा यहाँ हैं। इसी का परिणाम आज आप लोग यहाँ आए हैं। और हमारे कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव, हम तो ऐसे, हमारे नयनम छिद्दम शस्त्रानि नयनम दहति पावक वासानि जीर्णानि व्याय, ये शरीर तो हमारे लगे। आज वर्तमान में सगा भाई को बुरा बोले, साले को सम्मान, और माँ बाप तो भीख मांगे, ससुरे को जम खान। आज कलयुग की कहानी है भाइयों। इसलिए कबीर जी महाराज ने कहा है, दूर जवाई फूल बराबर, गांव जवाई आधा, और घर जवाई गधे बराबर, जब चाहे तब लाता। इसलिए नजदीकी ससुराल नजदीक नहीं होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। वास्तविकता में उस पर आज जिस कंस रूपी आप अगर अपने माता पिता का अपमान करते हो तो वह देवताओं के दृष्टि में कंस माना गया है। जो संपत्ति के लिए लड़ाई करता है, आपस में भाई भाइयों के बीच में जो आपस में वाद विवाद उत्पन्न होता है, उसको कंस की प्रतिभा कही गई है, उसको कंस की प्रतिमा कही गई है। इसलिए भाइयों, इस मथुरा को, अपने मन को मथुरा बनाकर राम का वास करके उस पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को स्थान देने के लिए, उस भक्ति रूप मन को बनाकर उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्थान हो। और जब कंस का आतंकवाद फैला, सभी देवी देवता साधु संत महात्मा प्रताड़ित होने लगे, निष्पाप लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आज भी वर्तमान में मुझे लगता है द्वापर में कृष्ण ने जन्म लिया था, आज भी इस वर्तमान जगत के अंदर निष्पाप लोग निशाना बन रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा को बुलाने की जरूरत है। और जब सभी साधु संत त्राईमाम 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 करके ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव विष्णु के पास गए, और विष्णु अपने जो स्वर्ग लोक के अलग अलग विष्णु माने जाते हैं, पाताल लोक के विष्णु अलग हैं, मृत्यु लोक के विष्णु अलग हैं, स्वर्ग लोक के विष्णु अलग हैं, साधु लोक के विष्णु अलग है। ऐसे जब स्वर्ग लोक के क्षीर सागर के अंदर निवास करने वाले विष्णु भगवान के पास सब गए, और गाय के रूप में पृथ्वी भी उन सबके साथ गई। वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, सभी उस पर ब्रह्म शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसी उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना करी। अपने मन की जो दुख थे, सभी दुख विष्णु भगवान के पास सभी देवताओं ने, गाय ने बता दिए। और गाय ने बताने के बाद तब पर ब्रह्म परमात्मा विष्णु कहते हैं कि मैं मथुरा के अंदर देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जैसे पर ब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होते ही सभी देवी देवता आनंदित होकर स्वधाम लौटे। राम अवतार में जितने भी देवी बंदर बने हुए थे, सबको बुलाकर कहा, महाराज आपने राम अवतार में बहुत दुख उठाया, आप बंदर बने हुए थे, लेकिन कृष्ण अवतार में आप सुंदर बनकर आइए।
जितने भी साधु संत महात्माओं को कहा, जिन्होंने हजारों, हम लोग काम रस पीते हैं, राम रस नहीं पीते हैं, जिसको राम रस पीने की जरूरत है। ऐसे कबीर जी महाराज कहते, मेरे मन में राम, मेरे पन में तन में राम, मेरे रोम रोम में राम रे। ये भावना मनुष्य के मन में उत्पन्न हो। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहते हुए सभी देवी देवता, जितने भी साधु संत महात्मा, जिन्होंने पर ब्रह्म परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, जिन्होंने हजारों लाखों साल साधना करने वाले, उन्होंने सभी ने, किसी ने पेड़ का रूप धारण किया, किसी ने पुष्प का रूप धारण किया, कोई रज बना, कोई पत्थर बना, कोई जहां जिस गाय बना, कोई बछड़ा बना, कोई सांप बना, कोई बिच्छू बना, कोई कीड़ा बना। जो 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 पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति जिस तरह की भावना उत्पन्न थी, वही भावना उस मथुरा गोकुल वृंदावन में बनकर आ गए। इधर वसुदेव देवकी का विवाह हो गया। जब दोनों को छोड़ने के लिए कंस जा रहा था सारथी बनकर, तो अचानक भविष्यवाणी हुई, और भविष्यवाणी उस कंस से कहती, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने आनंदित होकर तू छोड़ने जा रहा है, उस बहन की तेरा काल बनकर आएगी। तब कंस मृत्यु के भय के कारण, आज तक जीवन में सबसे ज्यादा भय अगर किसी का है तो मृत्यु का है। मैं समझता हूं भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मृत्यु के ऐसे कई अंग होते हैं, अगर आज अभी तो नहीं, ऐसे 6 महीने पहले से मृत्यु का आभास होने लगता है। लोग कहते कान में उंगली डालकर देखो आवाज नहीं आती है, तो 1 महीने में मृत्यु हो जाती है। आंखें बंद करके चक्र नहीं दिखते हैं तो उस व्यक्ति का 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। आगे का भुवय का भाग अगर काला काला भाग ऊपर का नहीं दिखता है, उसकी 3 दिन में मृत्यु होती है। और नाक का अग्र भाग अगर नहीं दिखता है तो समझना चाहिए उसी व्यक्ति की उसी दिन मृत्यु हो जाती है। अभी मत देखना, घर में जाकर देख लेना। ऐसे मृत्यु जिस सत्य बात है उससे व्यक्ति भयभीत होता है। इसी तरह से कंस ने उस मृत्यु के भय के कारण अपनी तलवार निकालकर उन्होंने देवकी को मारने के लिए दौड़े। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, महाराज आपका कन्यादान हो गया, अब आपका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, मेरी पत्नी है और इसका संभालना मेरा कर्तव्य है। अब आप इसको मार नहीं सकते, इसका रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तब वसुदेव जी महाराज की कई बातें सुनने के बाद वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि और हमारी जितनी भी संतान होगी सभी संतान मैं आपको वह दे दूंगा, आप उसकी हत्या करना। ऐसे करते करते 6 संतान भेज दी। 6 संतानों को कंस ने वापस कर दिया, क्योंकि मेरी 8वीं संतान काल बनकर आएगी। उसका इंतजार करते हुए विष्णु भगवान नारद जी महाराज से कहते हैं, नारद जी जब तक इसका बाल हत्या नहीं आएगा तब तक इस मृत्यु लोक में मैं अवतार नहीं ले सकता हूं और इसकी हत्या नहीं कर सकता हूं। तब नारद जी महाराज ने कंस को जाकर बताए कि महाराज दैवी एशिया गुणमय मम माया दुरत्तया मामेव प्रपदन्ते माया मेता तरन्ति। जब उन्होंने पर ब्रह्म परमात्मा की माया बताई तब कंस के दिमाग में आया, उस 6 बाल हत्या करी। 7वीं जो संतान थी रोहिणी के गर्भ में योग माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, उसमें बलराम दाऊ का जन्म हुआ। और 8वां जो रूप था देव क्या अष्टमो गर्भो, जब उसने पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने विष्णु भगवान ने देवकी के 8वें गर्भ में प्रवेश किया। और जब चंद्र भगवान जब विष्णु भगवान के पास गए, कहते महाराज आप इतने जिस सूर्य वंश आपने अमर कर दिया, मैं चाहता हूं मेरे चंद्र वंश में भी आप जन्म लिए और हमारा भी वंश अमर हो, ऐसी भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। इसलिए चंद्र वंश में रोहिणी नक्षत्र में इसलिए जन्म लेते हैं कि चंद्र की प्रिय पत्नी रोहिणी थी। मध्य रात्रि में भगवान राम ने दिन में जन्म लिया था, इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने रात में जन्म लिया। और जेल में जिसको हम कारागृह कहते हैं, कारागृह में पर ब्रह्म परा सभी स्वर्ग लोक के देवी देवता अपने